बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान बैठे हैं कैलाश पर्वत से आकर के हिमाचल के घर में। नारद जी ने हिमाचल के परिवार को समझाया कि जो पुत्री तुम्हारी पार्वती है, सीता का भेष बनाया था, शंकर भगवान ने इसका त्याग कर दिया था और उसके बाद इसने परमात्मा से प्रार्थना की थी, तो ये तुम्हारे घर में पैदा हुई है, ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये स्वयं ही जगत जननी भवानी है। इस संसार में मनुष्यों का संबंध किससे, कहां, कैसे, किधर से है, कुछ पता नहीं। कौन भाई, कौन बहन, कौन नौकर, मनुष्य अपना विचार करता है क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है और भगवान की अपनी योजनाएं हैं, सरकार की अपनी योजनाएं हैं और घर घर में बैठे मनुष्य की अपनी योजनाएं हैं। भारत की जनसंख्या 135 140 करोड़ मान लो। अब से 140 करोड़ में से 40 करोड़ परिवार भी होंगे। 30 करोड़ परिवार मानो, क्योंकि एक परिवार में 4 आदमी, किसी में 5 आदमी, 30 करोड़ परिवार। 30 करोड़ परिवारों में 30 करोड़ परिवार ही अपने अपने ढंग से विचार कर रहे हैं और एक परिवार में 5 आदमी, और 5 आदमी में खींचतान मची है। 30 करोड़ परिवार, उन परिवारों की अपनी समस्याएं, अपनी शंकाएं, अपना समाधान, अपने प्रश्न, अपने उत्तर, अपना ही हल। अपनी अपनी रेसिपी, अपना अपना स्वाद। 30 करोड़ परिवार और एक परिवार में 5 आदमी, उसमें एक लड़का, एक लड़की, उसके माँ बाप, ज्यादा से ज्यादा किसी के सास ससुर जिंदा होंगे तो 6, मान लो 5-6। वो सास ससुर या माता पिता, वो माता कहाँ से आई, उसका गांव कौन सा है, बोले ये असम से हैं। और पिता कहाँ से हैं, बोले ये राजस्थान से हैं। अब बेटा बेटी, तो बेटी कहाँ गई, बोले बेंगलोर पढ़ने गई। तो शादी कहाँ की, बोले कन्नड़ से शादी कर ली बेटी। तो बेटी कहाँ की, असम की, और राजस्थान के माता पिता, और बेटी ने शादी की कन्नड़ वाले से, और बेटा पढ़ने गया बेंगलोर, तो शादी हो गई महाराष्ट्र वाले से। अब बेटा, माँ बाप असम महाराष्ट्र, माता पिता असम राजस्थान,
और बेटा असम, राजस्थान और महाराष्ट्र की लड़की। अब उसके आगे उनकी संतान हुई। अब घर में कल्चर किसका चलेगा? कल्चर तो मां का चलेगा, क्योंकि व्रत, पूजा पाठ, महापुरुषों की सेवा, भगवान का भजन, कोई स्वामी नारायण को मान रहा है, कोई कबीर पंथ को मान रहा है, कोई अखम के बाबा को मान रहा है, कोई मणिपुरी नृत्य को ही मान रहा है। वहां राधा कृष्ण का संबंध अलग से है। अब किसको क्या समझाओगे? कौन सा ज्ञान किसको दोगे? कौन सा ज्ञान किसको आएगा? इसलिए शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा कि माथापच्ची नहीं करना, दिमाग को लड़ाना नहीं। समस्या का समाधान नॉर्मल ढंग से जहां जिस प्रकार से हो सके उस समस्या का वैसा ही समाधान कर देना। क्योंकि क्रोध किस पे करोगे? किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर एक जीव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। किससे बैर करें? शंकर भगवान विवाह करने के लिए आए हैं हिमाचल के यहाँ, और मैना को क्रोध आ गया कि नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा? और सूचना तो नारद जी के पास पहुंच गई कि अब तो तुम्हारा तो बहुत बुरा सोच रहे हैं, तुमने तो अच्छे के लिए किया था पर वहां तो बुरा हो रहा है। पर नारद जी ने बुरा नहीं माना, सप्तऋषियों को लेकर के आए, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि संसार में हर समस्या का समाधान परमात्मा ने बना के रखा है। लड़की बनाई है तो लड़का भी बनाया है, सुख बनाया है तो दुख भी बनाया है, समस्या है तो समाधान भी है, आदमी करना चाहे तो। लेकिन आदमी अटक गया कि नहीं मेरे ही ढंग से काम हुआ, तो ये संसार ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए ऋषि मुनि महात्माओं ने बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया, बड़े बड़े शास्त्रों का निर्माण किया। उन शास्त्रों के निर्माण करने का उद्देश्य ही ये था कि जो हो गया है हम उन बातों की तरफ देखें, जो समस्याएं हुई थी उनका समाधान कैसे हुआ, और किसने कौन सी चालाकी की, किसने भोलेपने से काम कर लिया, कौन भक्ति से भगवान की तरफ चला गया, कौन काम करते करते आगे बढ़ गया, कौन मेहनत करते करते आगे बढ़ गया, और किसको बैठे बैठे धन मिल गया, किसको बैठे बैठे माता पिता की संपत्ति मिल गई, किसके हाथ में करोड़ों रुपए का आकर के वो 2 मिनट में सब चला गया, बह गया। तो मनुष्य के बस का कुछ भी नहीं है। मुनियों ने, ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने आगे नारद जी ने आगे समझाया हिमाचल को, और शंकर भगवान के विवाह की तैयारी कर रहे हैं।
बहुरी मुनि हिमबंत कह लगन सुनाई आई। महात्मा ने आके लगन सुनाया कि भाई लड़का लड़की की विवाह का ये समय है। बोली सकल सुर सादर लीने सब ही यथोचित आसन दीने। सबको बड़े प्यार से बुलाया, जो जैसा था उसको आसन दिया बैठने को। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेदियां बनाई जिस पर दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, और हिमाचल के यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सुंदर सुमंगल गीत गा रही हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न वर्ण बिरंजी बनावा। एक सिंहासन लाया गया, जिस सिंहासन पर शंकर भगवान बैठेंगे, विवाह होगा। वो सिंहासन किसने बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने बना करके लाए। ब्रह्मा जी बैठे शिव विप्रन सिर नाई हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। शंकर भगवान को आज्ञा हुई कि विराजिए, सिंहासन पर बैठिए। शंकर भगवान विवाह के लिए सिंहासन पर बैठे, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके, और हृदय में किसका स्मरण करते हैं? हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। हृदय में अपने राम जी का स्मरण करते हैं। मैंने मन की सुई वहीं अटकी है, यहां मेरे परमात्मा है। विवाह मेरा हो रहा है पर कृपा राम जी की है। सिंहासन पर मैं बैठ रहा हूं पर कृपा राम की है। जिस शंकर के पास कोई भी आने को तैयार नहीं था, उसके विवाह में सारे देवता आ गए। ये कृपा राम की है। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई करी श्रृंगार सखी ले आई। महात्माओं ने आज्ञा की हिमाचल को कि भाई बेटी बुलाओ। तो पार्वती को सखियां लेकर के आई, और पार्वती माता का रूप इतना दिव्य है कि देखत रूप सकल सुर मोहे वर्णे वर्ण। देखत रूप सकल सुर मोहे वर्णे छवि अस जग कवि को है। बोले माता जगदम्बा का रूप देख करके सब देवता मोहित हो गए। बोले ऐसी छवि का कौन वर्णन कर सके, क्योंकि छवि को बनाने वाली स्वयं ही छवि बनी हुई है। ऐसी छवि को संसार में कौन बना सकता है? माँ जगदम्बा, परम्बा, पार्वती माँ। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। ये माँ पार्वती सारे संसार की जगत जननी है, इसलिए इसको दुल्हन के रूप में देखना तो हमको अच्छा शोभा नहीं देगा। इसलिए सब देवताओं ने मन ही मन माता पार्वती की जो प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी। पार्वती क्या है? सुंदरता की मर्यादा है। मर्यादा, मर्यादा मैंने एक हाईएस्ट। मैंने यहां आकर के सुंदरता खत्म हो जाए। किससे उपमा दें? चंद्रमा से, मणि से, सूर्य से, पवन से, अग्नि से, किससे?
और परम पिता परमात्मा ने जगत ऐसा बनाया है कि इसकी उपमा कोई किसी से भी दे सकता। साधारण से साधारण जीव भी विश्व में कहीं भी मां के गर्भ से बच्चा पैदा हो और जब संसार में आता है तो उसको पता ही नहीं कि मैं कहां आया हूं। उसको तो मां का दूध चाहिए, उसको तो भोजन चाहिए, उसको तो खाना चाहिए, चाहे वो चिड़िया का बच्चा है, चाहे वो हमारे यहाँ पार्वती है, चाहे वो शंकर है, चाहे वो राम है, चाहे कुछ भी है। और भगवान ने किसी चित्रकार का ऐसा हाथ बनाया नहीं कि एक फोटो की जगह साथ दूसरी फोटो वैसी बन जाए। थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ेगा, पर वो कॉपी पेस्ट करना एक अलग बात है। जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसकी क्लोन बन जाती है, उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। लेकिन जब चित्रकार अपनी कलम से चित्र खींचता है, एक आदमी हस्ताक्षर भी करता है तो 1,00,000 बार हस्ताक्षर करेगा तो 1,00,000 बार के हस्ताक्षर में कुछ ना कुछ लाइन इधर उधर होगी ही, चाहे वो जितना मर्जी उसको ढंग से करे, लाइन अलग होगी। सुंदरता मर्याद भवानी, ये तो जगदम्बा माता है, ये तो सुंदरता की मर्यादा है। जो एक लाइन खींची है, इतनी सुंदरता, बोले इसके आगे तो कुछ नहीं बोला जा सकता। अब बच्चे को तो बोला जा सकता है कि इसकी शक्ल नानी से मिलती है, दादी से मिलती है, मामी से मिलती है, चाची से मिलती है, इसकी लंबाई, इसका दादा लंबा था, दादी छोटी थी, इसलिए एक बच्चा छोटा रह गया, एक बच्चा लंबा हो गया। इसकी परदादी मोटी थी, परदादा पतले थे, तो परिवार में एक बच्चा मोटा हो गया, एक बच्चा पतला हो गया। अब डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा थायराइड है। थायराइड वायराइड कुछ नहीं है, नमक कम खाओ, मीठा कम खाओ, ये कुछ नहीं है। आप तो खाओ, आनंद लो। और जिस हॉस्पिटल में जितना पैसा देना है उतना देना पड़ेगा, जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालना है गाड़ी में डालना पड़ेगा, आपके साथ जिससे जाना है उसको जाना पड़ेगा, जिसकी नींद हराम होना है आपकी नींद हराम होना पड़ेगा। और वहां जाके क्या करेंगे? हॉस्पिटल में जाके खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। डॉक्टर बोलेगा ठीक है, घर ले जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा भर्ती करो, भर्ती कर देंगे। कौन मोटा कौन पतला? अब संसार में तो जब मनुष्य को देखेंगे तो उसका कंपैरिजन करना पड़ता है कि ये परिवार में मोटा क्यों हो गया। बोले जी इनके परदादा मोटे थे। बोले ये इसको शरीर में खाता बहुत है पर लगता ही नहीं है, पतला पतला पतला। बोले इनकी परनानी ऐसा ही थी, पतली सूखी थी। बोले ये बच्चा 24 घंटे गुस्से में रहता है। बोले इसके बाप को देखो, वो भी तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। बोले बच्चा तो बड़ा शांत है। बोले इसके चाचा जी को या इनके चाचा जी के जो दादाजी, माने इनके पिताजी के जो दादाजी थे परम शांत रहते थे, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था और थोड़े में गुजारा कर लिया करते थे। पर पार्वती माता के बारे में क्या विचार करें? इसकी शक्ल किससे मिलती है, ये कितनी सुंदर है।
बोले सुंदरता मर्याद भवानी। मनुष्य को देख करके, उसकी आंखों से देख करके पता लगता है पिता कौन, माता कौन, और उनकी आदतों को देख के पता लगता है कि इसके अंदर पिता का आदत आई, माता की आदत आई। और फिर उससे अलग कुछ हो कि वो कुछ निराला ही कर रहा है, अलग से ही कर रहा है, तो फिर शास्त्र अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि ये आत्मा आई कहाँ से है। तो फिर जन्म पत्रिका में लिखा रहता है महिष योनि, सिंह योनि, मूषक योनि, कर्दम योनि, कुत्ते की योनि। पूर्व जन्म में कुत्ता था, मनुष्य बन गया, सिंह था, मनुष्य बन गया। अब उसके बाद में ये आत्मा कहाँ कहाँ से निकल के आई है, कहाँ से घूम के आई है, और उसका प्रभाव इसके शरीर पर पड़ता है। हर मनुष्य के ऊपर, उसके चेहरे पर, उसकी नाक कैसी, उसकी आँख कैसी, उसके होंठ कैसे, उसकी मोटाई कैसी, उसकी लंबाई कैसी, उसके शरीर की ऊंचाई कैसी, इस सब का ये डिपेंड करता है हमारे खानदान पर। पिता नेपाल के हैं, माता आसाम की है। अब उनके दोनों के कल्चर का प्रभाव मेरे शरीर पर, ऊंचाई, मोटाई, और फिर उसके बाद में ओंठ किससे मिलते हैं। अब नेपाल की माँ, आसाम के पिता, अब कहाँ ओंठों को ढूंढने जाओगे। पिताजी सेना में भर्ती थे, आजाद हिंद फौज में गए, कोहिमा में चले गए, जापान में चले गए, और वहीं से लड़की को ढूंढ के ले आए, साथ ही में शादी कर ली कोहिमा की लड़की से या जापान की लड़की से। अब उससे बच्चे पैदा हो गए, कहाँ ढूंढोगे कल्चर। लेकिन अब जो संतान पैदा हुई है, वो संतान क्या चाह रही है, हम उसको समझा रहे हैं ऐसा करो, लेकिन वो सुनता तो है, क्योंकि हमारा पुत्र है, हमारी संतान है। हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म हैं उसके साथ इसके पीछे लगे हुए हैं कि तू ऐसे ऐसे कर्म करके आया है, तेरे को अच्छे परिवार के माता पिता मिल गए, लेकिन तेरे कर्म इनके साथ नहीं है, इन सब को छोड़ के तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो जीव वहाँ से भाग जाता है, छिटक जाता है, और कहाँ पहुँचता है, कितनी दूर जाता है। जैसे पतंग को कुछ पता नहीं है कि उड़ाने वाला कितना ऊंचा उड़ाएगा और कितनी ऊंची जाएगी, और कहाँ इसमें झोंक पड़ जाएगी, कहाँ ये टूट जाएगी, कहाँ इसका पेच लड़ जाएगा, कहाँ इसका धागा टूट जाएगा, कहाँ ये छूट के किसी पेड़ पे अटक जाएगी, या टेलीफोन के तारों में अटक जाएगी, या टेलीफोन के टावर में अटक जाएगी, या किसी पेड़ में अटक जाएगी, या किसी बच्चे के हाथ में चली जाएगी, खुशियां मनाएगा। जैसे पतंग का कुछ पता नहीं है, वैसे इस जीव का भी कुछ भी पता नहीं है। उड़ते जाना है, उड़ते जाना। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटह वदन बखानी। सुंदरता की मर्यादा, कोटह वदन नहीं बने वर्णत जग, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंद मत तुलसी कहा। छवि खान मातु भवान गवनी, मध्य मंडप शिव पही। अवलोक ही सकही न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करता।
करोड़ों करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर है। ऐसी जगत जननी माता पार्वती की शोभा, बोले उसकी महिमा को शेषनाग भी नहीं कह सकते, सरस्वती भी नहीं कह सकती, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कहाँ कह सकता हूं। माता आकर के पार्वती मंडप में आके बैठ गए। मुनि संशासन गणपति पूजयु शंभु भवानी, कौसुन संशय करे जनी सुर अनाद जिय जानी। महात्माओं की आज्ञा हुई, पार्वती शंकर बैठे और पूजा हो गई गणपति की। काकभूषण से पूछा गरुड़ जी ने कि ये गणपति कौन है? तो काकभूषण बोले कि इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ये कई कल्पों की कथा है। और ये जो देवता हैं, ये तो इनके बारे में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। ये शंकर की शादी अब हुई तो ये गणपति कहां से आ गए? पूरी देवता को सुन संशय करो जनी सुर अनादि जी जाने। बोली जो देवता हैं, गणपति हैं, ये अनादि हैं, इनके बारे में हम विचार नहीं कर सकते। ये शंकर के पुत्र, शंकर की शादी के समय इनकी पूजा कहां से हुई? बोली ये तो कल्पों कल्पों की कहानी है। हमारा आपका एक जन्म हुआ है, पता नहीं कितने कल्प बीत गए। मेरी 80-85 साल की उम्र हो जाएगी, मान लो, मैं अपनी भाषा बोल के चला जाऊंगा और मेरी बातों पे आचरण करने वाला जब मेरी बातों को सुनेगा, ग्रंथ के माध्यम से, किताब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या किसी एक वॉइस के माध्यम से सुनेगा, तो मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा। अब मैंने बोला तो कहां कहां दिमाग दौड़ा करके बोला, ये तो मेरे को पता है। अब मेरे शिष्य को या मेरी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला वो आएगा, उसको तो नहीं पता कि मैंने कहां कहां दिमाग दौड़ाया था, कहां कहां भटका था, कहां कहां अटका था, कहां कहां गया था, और कितने घाट का मैंने पानी पिया होगा, उसको तो नहीं पता। उसको तो पकी पकाई रोटी मिल गई, पकी पकाई सब्जी मिल गई, उसको नहीं पता इसको मिक्सी में मैश किया या हाथों से मैश किया। उसको स्वाद आया, उसने चख लिया, लेकिन स्वाद बना कैसे ये उसको नहीं पता। हम और आप विचार ही कर सकते हैं कि ये महात्मा, वो महात्मा, ये अच्छा, वो बुरा, क्योंकि मेरे को जो अच्छा लगता है उसको मैं अच्छा कहता हूं। अब जिसको मैं बुरा कहता हूं, उस बुरे को भी अच्छा कहने वाले हजारों लोग हैं। जिसको हम चोर कहते हैं, उस चोर के जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा चोरी करने गया है तो ये फंसे नहीं, सीधा काम करके घर में आ जाए। दुकानदार दुकान पे जाता है तो दुकान पे करने क्या जा रहा? चोरी ही तो करने जा रहा। दुकान में दिन भर क्या करेगा? छल, कपट, प्रपंच, झूठ, ग्राहक के सामने शब्दों का जाल बुनेगा। कपड़े की दुकान हो, दवाई की दुकान हो, तेल का दुकान हो, कोई भी काम हो,
तम्बाकू ही बेचता हो, लेकिन बातें करते करते कहेगा कि मेरे को भगवान की कसम, परमात्मा की कसम, जिसकी मर्जी कसम खिला लो। अब ध्यान रखना, जब आदमी कसम खाने पे आ जाए तो जान जाना कि छल कपट प्रपंच है। ये भगवान की आड़ लेके काम करना चाहता है, इसका मतलब ये महा झूठा आदमी ये भगवान को बीच में डाल रहा है। ये इसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मक्कार आदमी है। ये भगवान की कसम खा के बोल रहा ना, भगवान की कसम खा रहा हूं, इसका अर्थ है ये मक्कार है। हम यदि किसी महात्मा को बोलते हैं कि ये महात्मा खराब है, तो हमारी दृष्टि में खराब होगा, लेकिन उस महात्मा को जो चाहने वाले हैं उनकी दृष्टि में तो वो महागुरु हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कोई ठीक है कोई गलत है। जो भी जैसा है, जोशी शोषी तब चरण न मानी। आप जो भी हैं, जैसे भी है, आपके चरणों में प्रणाम। क्योंकि हम दिमाग लगाएं कि धर्म कहाँ चला गया, धर्म कहाँ भटक गया, धर्म का क्या बनेगा, तो भाई हमारे से ज़्यादा तो वो परमात्मा ऊपर बैठा, उसको भी तो कुछ सोचना है, वो भी तो कुछ सोच रहा होगा, उसने भी कुछ सोच रखा होगा। इसलिए उसने जो सोच रखा है उसको होने दो, तो होने क्या दो। बोले क्या रोना हो रहा, होने दो। बोले पिताजी मर गए, बोले क्या करना, चलो फूक के आएंगे। हमको भी मरना है, बोले तैयार बैठे हैं। बच्चे कहाँ थे, अब इस जन्म में आ गए तो कहीं पिछले जन्म में तो कहीं थे, वहां से धक्का मार के निकाला गया, यहाँ आ गए। हमारे बस का क्या था, इसलिए मरने की तैयारी पूरी। वही दीवार हमको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वही दीवार हमको बुरी लगती है। वही झूला हमको अच्छा लगता है, पर थोड़े दिनों के बाद में वही झूला खराब लगता है। इसलिए बहुत गहरे में विचार जब करेंगे, इस संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसकी तरफ ध्यान ना दे करके जो हमारे गुरु महाराज ने हमको गुरु मंत्र दिया है, उस मंत्र का मैं जप करूं और जो होता है उसको होने दूं। जो होने वाला है उसको आंख खोल के देखूं, जो हो गया है उसको समझने की चेष्टा भी नहीं करूं। अब यदि कोई कहे समझने की कोशिश करो, नहीं, आप क्या समझ पाओगे। जब समझाने वाला आपको समझाना ही नहीं चाहता है, वो परम पिता परमात्मा चाहता ही नहीं है कि आप वहां फंसो जा करके, और वो आपको अंधों की टोली में भेज देता है। तो अंधों की टोली में भी भेजना, शायद इसमें भी मेरी कोई भलाई हो, इसलिए अंधों की टोली में भी चले जाओ। और यदि वो हमारी आंख खोल के दिखाना चाहता है तो फिर कुछ नहीं करना, उसने जो कुछ करना है उसने कर देना है, और जो हो रहा है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई साधन नहीं है। इसलिए विचार नहीं करना कौन गणपति, कौन शंकर, कौन नारायण, कौन मैं कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ अटका, कहाँ कहाँ घूमा, किस किस को देखा। मैं तो अपने जीवन की तरफ देखता हूं, कहाँ पंजाब फगवाड़ा, कहाँ पैदा हुए माता पिता, गांव छोड़ के शहर में आ गए, शहर में आकर के कपड़े की मिल में काम करने लगे पिताजी,
और माता जी कहाँ पहाड़ में रहने वाली, पिताजी कहाँ पहाड़ में रहने वाले। संतों का संग करके, महात्माओं का संग करके कुछ वैद्य की, आयुर्वेद की शिक्षा महात्माओं से प्राप्त कर ली पिताजी ने। कपड़ा मिल में काम करते रहे। परिस्थितियों के हिसाब से जीवन ने बाजी पलटी और मैं उनसे सबसे दूर इस लाल कपड़े में आ गया। और फिर कहाँ कथा, कहाँ शिक्षा, कहाँ पढ़ना, किस किस आश्रम में रहना, अनजान लोगों के बीच में पहुंचना और 35-35 बार चाय पीना और 15-15 आश्रमों में जाकर के एक एक टुकड़ा भोजन करना, फिर शिक्षा भी ग्रहण करना। फिर कभी असम, कभी नेपाल, कभी भूटान, और यहां भी गए। ऐसा लगा जैसे वहां के लोग मेरे को बुला रहे थे। और उनसे मिलकर के वापस कहाँ हिमाचल, कहाँ गुजरात, कथा करने वाले गुजरात में लोग कम नहीं है, लेकिन लोगों को मैं कथा कर रहा हूं वो पसंद आ रहा है। कथा करने वाले गुवाहाटी में कम नहीं थे, लेकिन मैं जो कथा कर रहा हूं वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो विचार करता हूं, हरिद्वार कुंभ लगा, इलाहाबाद कुंभ लगा, ये बद्रीनाथ में आश्रम बना। यदि मेरी शिक्षा के बारे में, यदि मेरे काम करने के तरीके के बारे में सोचें तो मैं बस इतना ही काम कर सकता हूं कि छींक ही मार सकता हूं। क्या कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? ड्राइवरी का काम, क्योंकि आटा गूंदना मेरे को ढंग से नहीं आता, सब्जी बनाना भी मेरे को पूरा नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा पूरा काम आज तक मैंने कोई आज तक पूरा काम किया ही नहीं है। बस हो गया, आगे बढ़ो। और आज जिस जगह पर मैं बैठा हूं, परम पिता परमात्मा की कृपा से खर्चा है तो उसके लिए साधन भगवान ने बनाए। कहां से आ रहा पैसा पता ही नहीं है, कहां लग रहा है पता ही नहीं है। लोगों को उधार देना है तो जो मांगने वाले हैं उनको विश्वास है कि बाबा जिंदा है तो दे देगा, इसलिए उधार है। तो जिन्होंने उधार लेना है वो भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं कि बाबा ना मरे तो ठीक है, यदि बाबा मर गया तो हमारा उधार कौन देगा। इसलिए वो मेरे दीर्घ जीवन की कामना करते हैं और मैं उनका धन्यवाद तो क्या करूंगा, उनका स्वार्थ है। अब मैं रगड़ रहा हूं, पिस रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, वो ठाकुर जी की इच्छा है। शंकर भगवान के विवाह में गणेश जी की पूजन हुआ।
तो लोगों ने कहा गणेश तो पैदा नहीं हुए, ये शादी करेंगे तो कार्तिकेय आएंगे, ये शादी करेंगे तो गणेश आएंगे, माता पार्वती स्नान करने जाएगी, अपनी मैल का पुतला बनाएगी, उसके बाद में शंकर आएंगे, गर्दन काटेंगे, फिर गज का सिर लगाएंगे तो गजानन बनेगा। तो ये गणेश जी की पूजा क्या कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं भाई, तुम कथा की तरफ ध्यान दो, ये फालतू के चक्कर में मत फंसो, तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, तुम्हारी बत्ती खराब हो जाएगी, तुम्हारा आनंद चला जाएगा, इसलिए आनंद लो, ज्यादा सोचो मत। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। विवाह के बारे में जो जो श्रुतियों ने कहा था, श्रुति ने माने शास्त्रों ने, श्रुतियां, विवाह में ग्रंथ काम नहीं आता, श्रुति काम आती है। विवाह के समय लड़की की मां बैठी हो और लड़के के मां बाप बैठे हो, तो उस समय ब्राह्मण लड़की की तरफ से अलग आता है, लड़की की तरफ से अलग आता है। किताबें दोनों के पास में है, लेकिन जब पूजा करवाने बैठते हैं तो लड़की के माँ बोलती है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पूजा होती है, आसाम में ऐसे ऐसे पूजा होती है। अब वो लड़की की माँ राजस्थान की है, वो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होती पूजा। तो फिर पूजा किस ढंग से? शास्त्र के ढंग से, श्रुतियों के ढंग से। श्रुति के ढंग से मैंने वेदी इतनी ऊंची होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। आसन कहाँ कैसे लगना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। पान का पत्ता कहाँ रखना है, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। टोपी कैसे बांधनी है, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। लड़की के माँ बाप कन्यादान करेंगे तो टोपी पे क्या लगाएंगे, पान लगाएंगे, पान कहाँ बांधेंगे, सिर पे कहाँ रखेंगे और उस पर धागा कहाँ बांधेंगे, तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। शास्त्रों की बातें खत्म, श्रुतियों की बातें। श्रुतिर्भविन्ना स्मृतिर्भविन्ना, जो सुना है वो अलग है और जो याद है वो अलग है। हमारे शरीर में एक कान से सुना है शब्द और एक बचपन से सुना था, वो स्मृति में बैठा, बुद्धि में बैठा हुआ है। और जो बुद्धि के अंदर बैठा है वो कभी कभी बाहर आ जाता है। तो स्मृतिर्भविन्ना, श्रुतिर्भविन्ना, सुना था कुछ अलग और दिमाग में कुछ अलग बैठा है। तो शंकर जी का विवाह कैसे हो रहा है? वेदों के हिसाब से नहीं, पुराणों के हिसाब से नहीं। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, श्रुति गाई, श्रुतियों से गाया। वहां ऋषि मुनि बैठे थे, महात्मा बैठे थे, महिलाएं बैठी थी। उन्होंने कहा जी ऐसे 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 कर दो। पंडितों ने कहा कर दो। अब किसी पंडित जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप शादी करवाते हो तो कौन सी पद्धति है? उन्होंने कहा कोई पद्धति नहीं है, वहाँ जो महिलाएं बैठी होती हैं जैसा वो कहती हम वैसा करवा देते हैं। हमको तो गिनती के 12-13 मंत्र पढ़ने हैं। गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे निधि नाम त्वा निधिपति, बस हमको तो ये पढ़ना है। उसके बाद में आचमनियम समर्पयामि, हस्तम प्रक्षालय, पता नहीं क्या बोलते हैं, हाथ धो, आचमन करो। कभी चोटी से हाथ लगाओ, कभी माथे से हाथ लगाओ, कभी कान से हाथ लगाओ, कभी हृदय से हाथ लगाओ, कभी नाभि से हाथ लगाओ, कभी घुटनों से हाथ लगाओ, कभी पैरों से हाथ लगाओ, कभी सिर के ऊपर से हाथ घुमा दो, कभी दाएं घुमा दो, कभी बाएं घुमा दो, कभी सरसों फेंक दो, कभी चावल फेंक दो, कभी कुमकुम फेंक दो। बस कुछ लेना नहीं देना नहीं, बस फैलाते जाओ। घटा टोपो भयंकर, भयंकर। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे पंडित जी ने कोई पूजा तो करवाई नहीं।
देवता की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा, हाथ धो लो, हाथ पानी पी लो, हाथ धो लो, पानी पी लो, हाथ धो लो, पानी पी लो, भगवान को पानी पिला दो, भगवान को पुंगी फल अर्पण कर दो, भगवान को चंदन अर्पण कर दो, भगवान को रोली मोली चढ़ा दो, भगवान को। अब सूर्य जी की पूजा, राहु की पूजा, केतु की पूजा, शनि की पूजा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु, सारे ग्रहों की शांति कर दो। अरे भाई ग्रह तो शांति है, तुमको काहे की मुसीबत पड़ी हुई है। पर पंडित जी कहते यदि नहीं करवाऊंगा तो घर वाले सोचेंगे कुछ करवाए तो है ही नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। लेकिन जो गुरु है वो क्या करते हैं, बोले बैठो, क्या करना, गुरु मंत्र, बोले हाँ, बोले बैठो, बोले चरण को धो लो, पी लो, और ये तो गुरु मंत्र का जप शुरू कर दो। अब कोई आदमी सोचेगा कि गुरु मंत्र इतना आसान क्या, बोले भाई जब आपको वस्तु की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है, आप दुकान पे गए, चीनी सामने तैयार है, आपने कहा 50 रुपए की चीनी, उसने पैकेट तैयार करके रखा था, उठाया दे दिया। अब उसने दे दिया, आपने ले लिया और आपने कहा लो इतनी जल्दी चीनी, ऐसा कैसे कर दिया। बोले क्यों, बोले गन्ना तो दिखाई दिया नहीं, गन्ने का रस तो दिखाई दिया नहीं, गन्ने की चाशनी तो बनती दिखाई दी नहीं, गन्ने का गुड़ तो बनता दिखाई दिया नहीं, गन्ना तो फिल्टर होता दिखाई दिया नहीं, वो चीनी के दाने कैसे बनते हैं वो दिखे नहीं। अब तुमको मिल दिखाएं कि चीनी दिखाएं। जब तुमको बना बनाया पैक माल मिल गया, अब तुमको फैक्ट्री के चक्कर में क्या पड़ना है। जब तुमको बनी बनी औषधि मिल गई, अब कौन सी औषधि का प्रोडक्ट है, कहाँ का है, वहां जाके देखने से क्या लाभ। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य मिल गए और उनके वचन पे विश्वास मिल गया। संयम सोना विषय की आशा, बस संयम ये रखना है, विषयों की आस रखना नहीं है। और जब संयम का पालन हो गया तो फिर मंत्र मिल गया, मंत्र हो गया। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। महात्मा ने वो सब विधियां करवाई। बोले आगे लड़की को कर दो, पीछे लड़की को कर दो, लड़के को आगे कर दो, बोले फिर बोले पानी ग्रहण संस्कार कर दो। बस पानी ग्रहण तक तो ठीक है, लेकिन झगड़ा कब है, जब पानी ग्रहण के बाद में वो वचनों की बात आती है। बस ये जो वचन है यही आदमी के गिरने उठने का कारण बन जाता है कि वचन लिए जाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। उस समय ठाकुर जी कहते हैं कि जो ठाकुर जी की इच्छा वो हो जाएगा, इसलिए वचन दे के क्या फायदा। कैकेयी के पिता ने वचन लिया था, दशरथ ने वचन दिया था और उसका परिणाम भोगना पड़ा। भीष्म पितामह ने भीष्मक की बेटियों का अपहरण किया और वचन दिया कि इनका विवाह मैं करवाऊंगा, लेकिन नहीं करवाया पाया, शिखंडी बन गया। इसलिए वचन, मैं कौन होता देने वाला वचन, परमात्मा जो चाहेंगे हो जाएगा। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्प ही जानी भवानी। हिमाचल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और शंकर भगवान के हाथ में दे दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जब शंकर भगवान ने पानी ग्रहण किया, ये हाथ पिछले जन्म में भी ग्रहण किया था, 107 जन्म जब सती के हो गए थे, लेकिन संकल्प आया कि यही तन सत ही भेंट मोहि नाही, इस जन्म में भेंट नहीं होगी।
शिव संकल्प कीन मन माय, शिव ने संकल्प किया था, लेकिन अब सारे देवताओं ने देखा कि इन्होंने तो उसका त्याग किया था, लेकिन शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, पुरानी देह त्याग दी। लेकिन पुरानी देह त्यागी, पर वो आत्मा तो वही चली आ रही है, वही चली आ रही है। थोड़ी गहराई में विचार करो, आत्मा तो वही चली आ रही, पुरानी 107 जन्म वाली। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा। सारे देवता प्रसन्न हो गए कि चलो वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। सारे देवता, सारे मुनि महात्मा वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करते करते शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, ऐसे सारे देवता करते हैं। वाजही बाजन विविध विधान, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनान। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। सारे विश्व में जय जयकार हो गया कि शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हो गया। और विवाह के साथ में हिमाचल ने अनेक प्रकार से समय के अनुसार नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकिरी करेहु, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। हिमाचल ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये मेरी बेटी पार्वती मेरे प्राणों से प्यारी है, इसको अपने घर की दासी बना के रखो। गृह किंकरी, घर की किंकरी करके रखो, दासी बना के रखो, और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना और मेरे को प्रसन्न होकर वर देना। और शंकर भगवान अपने सास ससुर को समझाते हैं। और सास ससुर अपने घर की तरफ गए। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आ गए और वहां आकर के अनेकों प्रकार से तुरत भवन आए। शंकर भगवान तुरंत कैलाश पर्वत पर आ गए। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। बोले शंकर भगवान का इनका चरित्र जो मैं गाना चाहता हूं, उसका तो वेद भी पार नहीं पा सकते। वर्णे तुलसीदास किमि अति मतिमंद गवार। बोले आप कहते हैं मैं शंकर भगवान की विवाह की कथा गाऊं, तो मैं शंकर भगवान की विवाह की कथा कैसे गाऊं? अति मतिमंद गवार, मतिमंद हूं, गवार हूं, अब शंकर की कथा मैं कैसे गाऊं? शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। याज्ञवल्क्य की कथा कर रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। काकभूषुंड कथा कर रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। तुलसीदास जी कथा सुन रहे हैं, संसार को सुना रहे हैं। शंकर भगवान कथा कर रहे हैं, पार्वती सुन रही है। कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं और शंकर भगवान सुन रहे हैं। माता कौशल्या राम जी को भोजन कराती है और उस समय भगवान भी माता कौशल्या को अपने रूप का दर्शन कराते हैं। भय प्रकट कृपाला, उस समय भी परमात्मा मां को अपने रूप का दर्शन कराते हैं।
खरदूषण को भी भगवान अपने रूप का दर्शन कराते हैं। अनेकों कथाकार कथा करते हैं। और इस 2020 और 21 आ गया। वैसे तो संवत का 10वां महीना है, 10वें महीने के हिसाब से तो ये संवत है। अभी 2 महीना बाकी है, 2.25 महीना, 2 महीना 21 दिन 22 दिन। मैं कथा कर रहा हूं, सुन कौन रहा है? शून्य में कथा हो रही है और शून्य ही सुन रहा है। आकाश में कथा हो रही है और आकाश ही सुन रहा है। मैं नहीं उठ रहा, कथा सुनने वाले श्रोता मेरे को उठा रहे हैं, मेरे को जगा रहे हैं, मेरे को हिला रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सुनाइए, आगे सुनाइए, आगे सुनाइए। मैं तो आलसी, दिन भर सोना, रात भर सोना, घूमना फिरना बंद। मौसम कैसा है उसको देखने के लिए बाहर निकलना नहीं, अपने मोबाइल पे ही ऐप फिट कर रखा है। वो ऐप बता रहा है कि बाहर बरसात हो रही है, बाहर बिजली चमक रही है, टेम्परेचर इतनी डिग्री का हो गया। छींकने का बड़े दिनों से मन हो रहा था, आज छींक भी आ गई। मैं नहीं उठ रहा। वो जो हजारों हजारों जीवात्माएं हैं, लाखों की संख्या जिनकी पहुंच गई, विश्व में जितनी भी आत्माएं जिनका कल्याण नहीं हुआ, उन सब का आवाहन करता हूं मैं। और वो सब आत्माएं आवाहन करती है मेरा कि मैं उठूं और उठ करके कुछ तो सुनाऊं, कुछ तो बोलूं, कुछ तो बताऊं। और फिर आकर के बैठता हूं, मन बनाता हूं। सर्दी है, क्या करूं, क्या लपेटूं, किधर ध्यान दूं, कहां से शुरू करूं। कल किसी का फोन आया था कि आप मंगलाचरण करते ही नहीं है। मैंने कहा भाई मेरी कथा, पूरी कथा ही मंगल आचरण है। मैं गंदा आचरण करता ही कहाँ हूं। गंदा आचरण करूं तो उस गंदे आचरण को छोड़ने के लिए मेरे को मंगल आचरण करना पड़ेगा। अब तुम मंगलाचरण किसको बोलते हो? बोले महात्मा लोग श्लोक बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा तो हर शब्द ही श्लोक है, मेरा हर शब्द ही श्लोक। मैंने जो लोगों के लिए है, लोगों के लिए सुंदर लोक श्लोक, जिनको सुन करके आदमी सामने वाला खुश हो जाए। अब मंगलाचरण में 10 मिनट में बर्बाद करूं, वो 10 मिनट में मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं और श्रोता को कहां से कहां उठा के ले जाऊं, श्रोता के मन की कहां किस गहराई में मैं घुस जाऊं और मैं अपने मन के किस गहराई में जाके सुनी हुई बातों की तरफ ध्यान दूं, स्मृति की बातों की तरफ ध्यान दूं, लोक व्यवहार की बातों की तरफ ध्यान दूं या अपने कर्मों की तरफ ध्यान दूं, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मेरी मस्ती का कुछ पता नहीं है। और ये मस्ती
अपने गुरु मंत्र की मस्ती है, गुरु महाराज की कृपा की मस्ती है, संत महापुरुषों की कृपा की मस्ती है और बड़े बड़े विद्वानों की कृपा की मस्ती है और मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों की मस्ती है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका पता नहीं कितने जन्मों से मेरे साथ संबंध होगा, उन संबंधों को निभाने की मस्ती है। ये मस्ती यूं ही चलती रहे, बस आप लोग कथा सुनो और कथा सुनने के साथ बाद में मैंने कहा 11 माला फिरना शुरू करो, 11 माला। और रोटी बनाते बनाते भी फिर सकते हो, बस में बैठे बैठे भी फिर सकते हो। मेरा शिष्य है सुरेश राठौड़, राजस्थान में। मेरा शिष्य है नेपाल में। मनमोहन कर्माचार्य काठमांडू रहता है, फैक्ट्री का मालिक है। कार में जब बैठता है तो वो मंत्र जपना शुरू कर देता है, नहीं तो कथा कान से लगा देता है, सुनता जाता है। 1.5 घंटे का रास्ता। मेरे शिष्य अमरावती में हैं, प्रोफेसर हैं। घर से जब अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं तो कान में लगा लेते हैं, कथा श्रवण करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। ऐसे ही कई शिष्य हैं जिनको नाम के महत्व का पता लग गया, सत्संग के महत्व का पता लग गया, जिनको पता चल गया कि हमारे शरीर में ही तरंगे पैदा हो रही हैं, हमारे शरीर में मस्ती पैदा हो रही है, हमारे शरीर में आनंद का स्रोत बह रहा है और सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे कष्ट, किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरा रीडवानिया परिवार है खामगांव में, मेरा सुरेखा परिवार है खामगांव में, झुंझुनवाला परिवार है, राठी परिवार है। कोई झापड़े है मराठी, कोई उकाड़े है, कोई उबाड़े है, कोई श्रृंगारे है, कोई जायसवाल है, कोई तेली है, कोई वाल्मीकि है, कोई चमार है। मैंने सबको गुरु मंत्र दिया। कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, कोई मांस खाने वाला है, कोई शराब के नशे में रहने वाला है। मंत्र दो, कल्याण होगा। अब इस कोरोना काल में सबके पास में मोबाइल आ गया और मोबाइल से सब लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल ही मुर्तिजापुर से फोन आया था सुरेश जी का कि आपकी कथा नहीं आ रही। मैंने कहा कथा यूट्यूब पे आ रही है भाई, यूट्यूब में बद्री प्रेम सत्संग करके खोलो, बद्री प्रेम सत्संग, तो उसमें 3-4 मेरी कथाएं आएंगी और उसमें 2-3 कथाओं के बाद में कथा के नीचे एक छोटा सा फोटो आएगा। उस फोटो को क्लिक करो, क्लिक करते ही ऊपर प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो फिर 6 प्रकार की कथाएं आएंगी। पौष मास कथा, मार्गशीर्ष कथा, कार्तिक कथा, पुरुषोत्तम मास कथा और अधिक मास की कथा और बाकी 181 दूसरी कथाएं। वो सारी कथाएं आपको सुनने को मिलेगी, आनंद आएगा।
धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सभी को आशीर्वाद। आज सिर्फ इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।